वेलकम। आज के इस तजलिये में हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने अकेलेपन के बारे में मेरी और शायद आपकी भी सोच बिल्कुल बदल कर रख दी है। हम बात कर रहे हैं रेणुका गवरानी की बुक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की। देखें, हम अक्सर अकेलेपन को एक बोझ या सजा समझते हैं, ठीक है ना? लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे यही खामोशी और तन्हाई असल में हमारी पर्सनल ग्रोथ और खुद शनासी का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 4.7। रीडर्स की तरफ से इतनी जबरदस्त रेटिंग मिलना कोई मामूली बात तो नहीं है। ये नंबर इस बात का क्लियर सबूत है कि आज के इस शोरोगुल और हर वक्त कनेक्टेड रहने वाले दौर में लोग कितने थक चुके हैं। हम सब इस मेंटल एग्जॉस्शन से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और लोगों को अकेलेपन के इस नए और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में वाकई एक उम्मीद नजर आई है। लेकिन पहले एक बहुत बेसिक सवाल, क्या अकेले होना वाकई हमेशा बुरी बात होती है? हमारा माशरा तो अकेलेपन को एक ट्रेजेडी या उदासी की अलामत के तौर पे पेश करता है, लेकिन यहाँ हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या फिजिकली अकेले होने का मतलब जेन्युइनली दुख और परेशानी ही है, या फिर ये सिर्फ हमारे देखने का जाविया है जिसे थोड़ा बदलने की ज़रूरत है? अगर आप सोचें तो बचपन से ही हमारे जहनों में अकेलेपन का एक अजीब सा डर बिठा दिया जाता है। याद करें, जब वालिदैन बच्चों को फोर्स करते हैं कि जाओ सबके साथ खेलो, और अकेले बैठने पर परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि मीडिया और एड्स में भी हमेशा एक भारी महफिल को ही खुशी का स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अकेले हैं तो लोग समझते हैं आप में एम्बिशन या नेटवर्किंग स्किल्स की कमी है। तो बेसिकली सोसाइटी ने स्टार्ट से ही अकेलेपन को एक मसला बना दिया है। चलिए अब अपने पहले मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, द स्टिग्मा ऑफ सॉलिट्यूड, यानी तन्हाई का दाग। होता क्या है कि माशरे की इन्हीं एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए लोग अक्सर अपनी असली आइडेंटिटी को ही छुपा लेते हैं, सिर्फ इस डर से कि अकेले खाना खाते हुए या कम दोस्त होने पर लोग उन्हें जज करेंगे। इंसान ऐसी महफिलों का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाता है जहां वो डीपली अजनबी महसूस करता है। बस किसी तरह सोसाइटी में फिट इन होने के चक्कर में लोग खुद को ही भुला देते हैं। ओके, अब इस दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन देखेंगे, सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस, यानी तन्हाई बामुकाबला अकेलापन। ये कॉन्सेप्ट समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में जमीन आसमान का फर्क है। सॉलिट्यूड सिर्फ एक फिजिकल स्टेट है जहां आप अकेले हैं और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक अमेजिंग मौका है, जबकि दूसरी तरफ लोनलीनेस एक डीपली नेगेटिव इमोशनल स्टेट है जहां आप दूसरों से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। एक ऐसी हालत है जहां आप खुद में मुकम्मल हैं और दूसरी ऐसी जहां आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बल्कि थोड़ी सैड हकीकत यह भी है कि आप एक भरी हुई महफिल में बैठकर भी शदीद अकेला महसूस कर सकते हैं। डिजिटल दौर में हमारे पास हजारों दोस्त और फॉलोअर्स तो हैं, पर वो कनेक्शंस बहुत सतही या सुपरफिशियल हैं। अगर आपके जज्बात या आपके ट्रू सेल्फ को कोई समझने वाला नहीं, तो वो भीड़ आपका इमोशनल खला पूरा नहीं कर सकती। असल कनेक्शन तो म्यूचुअली एक दूसरे को समझने से बनता है, राइट? इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे एम्ब्रेसिंग द ऑथेंटिक सेल्फ के बारे में, यानी अपनी असली शनाख्त को कबूल करना। जब हम कंटिन्यूअसली दूसरों को खुश करने या सोसाइटी में फिट होने के लिए अपनी असल शख्सियत को दबाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? उसकी वजह से हमारे अंदर एक कशमकश शुरू हो जाती है, एक अजीब सी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। हम दूसरों से तो मिल जाते हैं लेकिन फंडामेंटली अपने आप से ही दूर और अजनबी हो जाते हैं। बारी तस्दीक के लिए अपनी हकीकत को कुर्बान करना आपके ज़ाती सुकून को तबाह कर देता है। तो फिर हम अपना ट्रू सेल्फ कैसे ढूंढें? इसका सबसे बेसिक स्टेप यह है कि आप बगैर किसी जजमेंट के अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को पहचानें। अपनी ज़िंदगी के गोल्स और वैल्यूज़ सोसाइटी से नहीं बल्कि अपने अंदर से डिफाइन करें। लिसन, जब तक आप अपनी तमाम तर खामियों और खूबियों को खोले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक अकेलेपन का असल मज़ा और उसकी पावर आपको समझ नहीं आ सकती। वैसे अगर आप फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये टोटली एग्जिस्टेंशियलिज्म से मिलता जुलता है। वजूदियाती ट्रेडिशंस भी बिल्कुल यही समझाती हैं कि सोसाइटी का दबाव कैसे इंसान को उसकी अपनी सच्ची ज़ात से दूर कर देता है। भीड़ में घुसकर टेम्पररी कंफर्ट ढूंढने के बजाय अपनी ओरिजिनलिटी की तलाश में निकलना ही असल कामयाबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, दी साइकोलॉजिकल डिटॉक्स। गवरानी ने यहाँ एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है। देखें, पहला स्टेप यह है कि आप बाहरी शोर और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से खुद को डिस्कनेक्ट करें। जिस तरह हमारी बॉडी को खाना हजम करने के लिए रेस्ट चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही दिमाग को भी पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रोसेस करने के लिए वक्फे की जरूरत होती है। जब आप अपने जहन को फ्रीली भटकने देते हैं, तभी जाकर आप लाइफ को जेन्युइनली प्रोसेस कर पाते हैं और वहीं से मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज पैदा होते हैं।
और ये प्रैक्टिकली वही कॉन्सेप्ट है जो कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में इंट्रोड्यूस करवाया है। न्यूपोर्ट खबरदार करते हैं कि टेक कंपनीज एक्चुअली साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं अपनी ऐप्स को इंतहाई एडिक्टिव बनाने के लिए। इस मेंटल ट्रैप से निकलने का वाहिद तरीका यह है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली अपनी लाइफ वैल्यूज के साथ अलाइन करें। आप खुद सोचिए, जब हम बगैर किसी वक्फे के कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते रहते हैं और हजारों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मेंटल बर्नआउट और फोकस में कमी। लेकिन इसके बरक्स एक छोटा सा साइकोलॉजिकल डिटॉक्स या नेचर में थोड़ा वक्त अकेले गुजारने से जो सुकून और मेंटल क्लैरिटी मिलती है, वो वाकई गेम चेंजिंग है। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे फैसिनेटिंग सेक्शन पर, फाइंडिंग फ्लो इन अलोननेस। क्या आपने कभी फ्लो स्टेट का नाम सुना है? फेमस साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सिंटमिहालाई ने मॉडर्न दुनिया की इस बेचैनी का एक कमाल का सॉल्यूशन बताया है। उनके मुताबिक फ्लो एक ऐसी जबरदस्त हालत है जब आप अपने अंदर की थॉट्स और फीलिंग्स के मुकम्मल कंट्रोल में होते हैं। जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आपको अपने वजूद में एक बहुत ही डीप मकसद और लुत्फ महसूस होता है। तो मकसद ये है कि जब आप अकेले हों तो उस वक्त को टोटली ऑर्डर में ले आएं। जब आप अकेलेपन में अपने जहन को इस तरह तरतीब देना सीख लेते हैं तो ये एक मजबूरी नहीं रहती है, बल्कि पर्सनल ग्रोथ का एक एक्सट्रीम पावरफुल टूल बन जाती है। ये आपकी एंग्जाइटी खत्म करके क्लैरिटी लाती है। इस तरह आपका फारिग शेड्यूल खुद को बेहतर बनाने के लिए एक खूबसूरत कैनवस बन जाता है। इस पूरे तज्जिए का अल्टीमेट गोल यही है कि हम सब अकेलेपन के बारे में अपनी फंडामेंटल सोच को रीफ्रेम करें। तो जब अगली बार आपकी जिंदगी में खामोशी और अकेलेपन का कोई लम्हा आए तो रुकिए और सोचिए, क्या आप इसे सिर्फ अकेलेपन से भरा एक खाली कमरा समझेंगे या फिर अपनी सेल्फ डिस्कवरी और मेंटल पीस की तरफ खुलता हुआ एक सुनहरा दरवाजा? असल में द चॉइस इज एंटायरली योर्स।